नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा को गन पॉइंट पर अपमानित किया गया। उन्हें रात के 1:30 बजे मॉलेस्ट किया गया था। आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने मिलकर, सभी संगठनों ने मिलकर उसके खिलाफ बीएचयू के स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी में विरोध प्रदर्शन निकाला, जुलूस निकाला। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं सांभवी शर्मा, जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं और आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रही हैं। सांभवी जी, आप सॉलिडारिटी में या इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, हम जानते हैं कि बीएचयू में भी ये पहली ऐसी घटना नहीं रही है। कोविड से पहले उधर एक बड़ा आंदोलन हुआ जीएस कैश की मांग करते हुए, जब वहाँ पे एक और ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना होती है और हज़ारों स्टूडेंट्स उस समय भी सड़कों पे उतरे थे। बीएचयू के गेट पे इतने दिन धरना चला, लेकिन उसको पुलिस ने आकर धरने को तोड़ा, लोगों पे लाठीचार्ज किया और उनकी डिमांड्स अभी तक नहीं सुनी गई। और पिछले तब से अब तक हम देखते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती रही है। एनसीआरबी का डेटा खुद दिखाता है कि आज देश में सबसे ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अगर कहीं हो रहे हैं तो वो यूपी में ही हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीएचयू जो इतना नामी यूपी की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस तरीके की घटना होती है। तो इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जीएस कैश की एक पूरी वैलिड मांग लेके उनके साथ खड़े हुए हैं और जो सर्वाइवर है इस केस में उसको जल्द से जल्द जस्टिस दी जाए, इस मांग के साथ आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप बता सकते हैं कि जीएस कैश, आप जो बार बार बोल रहे हैं, जीएस कैश क्या है और उससे लड़कियों को क्या फ़ायदा होगा, बीएचयू की छात्राओं को क्या फ़ायदा होगा? जी, महिला आंदोलन के ही कारण ये देश में स्थापित हुआ था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस एक्ट 2013 में बना और ये गाइडलाइंस हैं कि ये हर इंस्टीट्यूट में और एम्प्लॉयमेंट की प्लेस में लागू होना चाहिए। इसका यही मतलब है कि हर इंस्टीट्यूट में ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जहाँ महिला जाके खुद एक फ्रीडम के साथ और ये जान के कि वहाँ पे अगर वो जाएगी कि तो उसकी बात की सुनवाई होगी, एक फेयर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिया जाएगा और इंक्वायरी करी जाएगी कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, और उसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों। तो जेएनयू में भी हम जानते हैं कि जीएस कैश एक लंबे समय तक था, फिर वो 2017 में ख़त्म किया गया और उसकी जगह आईसीसी लाई गई। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते आ रहे हैं कि जीएस कैश हो या आईसीसी हो, कोई भी ये बॉडी ठीक से चल नहीं रही है, या तो नाम के लिए बना के रखी हुई है या उस नाम से भी नहीं है। तो बीएचयू में भी इस तरीके की बॉडी होने से ऐसी वारदात अगर आगे होती है तो लड़कियों के पास भी एक जगह होगी, छात्राओं के पास एक जगह होगी जहाँ पे वो जाके इस तरह की कंप्लेंट कर पाएँ। और अगर वो पुलिस केस होगा तो उनके साथ कोई साथ में खड़ा रहे। उस पूरा जो जर्नी है एक पुलिस केस का, जो भी एक आसान जर्नी नहीं होता है, तो इस तरीके के सपोर्ट के लिए जीएस कैश जैसी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कानून बोलता है, हमारे देश का कानून ही बोलता है कि हर संस्था में ये होना चाहिए। इसी के साथ साथ उसका एक दूसरा रोल भी है जो है सेंसिटाइजेशन का। जीएस कैश अगर बोले तो सिर्फ एक कंप्लेंट रिड्रेसल बॉडी नहीं है। जो छात्र छात्राएँ, टीचर और कर्मचारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनका जेंडर सेंसिटाइजेशन भी एक आईसीसी या जीएस कैश का बड़ा रोल बनता है कि जब लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो उनको समझाया जाए कि महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ही बेसिकली यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको महिलाओं के लिए और अच्छा बनाएंगी ताकि वो लोग एक्चुअली आके एज इक्वल पार्टिसिपेंट्स यूनिवर्सिटी में रह पाएँ। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पे काफ़ी साल डिमांड किया और देखते आ रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स अलग अलग जगह ये बॉडी नहीं रख रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ तो एक बड़ा आंदोलन देश भर के स्तर पे होना चाहिए। जेएनयू के लड़कियों के बारे में बार बार फैलाया जाता है कि जेएनयू की लड़कियों के पास नाजायज़ बहुत सारे अधिकार हैं, उसका दुरुपयोग करती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि? जी, हर जगह ही ये बोला जा रहा है। जब बीएचयू में भी एक्चुअली पहला ये 2018 में इंसिडेंट हुआ, तब अलग अलग तरीके की चीज़ें बोली गई कि लड़कियों का कर्फ्यू बढ़ा दिया जाएगा और सर्वेलेंस किया जाएगा, वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। इस चीज़ को लेके जेएनयू में भी इस तरीके की बातचीत जो मेन स्ट्रीम मीडिया में वह होती रहती है कि यहाँ पे शायद बच्चों को और लड़कियों को खासतौर से ज़्यादा ही आज़ादी है, एज इफ ज़्यादा आज़ादी के कारण ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो यौन हिंसा होती है वो एक्चुअली घरों के अंदर होती है। तो क्लियरली ये कोई आज़ादी ज़्यादा मिल जाने से ऐसी वारदात हो रही है, ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे समाज में यौन हिंसा एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो हर स्तर पे फैली हुई है।
तो एक्चुअली हमें और ऐसे इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करने पड़ेंगे जहाँ पे सही मायने में औरतें आज़ाद हो पाए, रादर देन सेइंग कि आज़ादी ही, औरतों की आज़ादी ही समस्या है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को आगे बढ़ावा दे रही है। आखिरी बात जो आप BHU की लड़कियों के लिए कहना चाहेंगी कि वो अपने अधिकारों के लिए BHU में लड़ रही हैं, कई साल से लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक तो कोई विशेष सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे? हम वहाँ पे जो छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और ऐसे कई अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे भी लेते रहेंगे ताकि ये बात दबाई ना चाहिए। हम जिस स्तर पे यूपी में हिंसा इस तरीके की औरतों के खिलाफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहाँ इस तरीके के केस आते हैं, उसमें वारदात नहीं करी जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है और केस को दबा दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अलग अलग देश के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और संस्थान हैं वहाँ पे इस तरीके के प्रोटेस्ट होना ज़रूरी है और हम ये करते रहेंगे जब तक इस केस में जस्टिस नहीं मिलती। दोस्तों, आप सुन रहे थे जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ में शांभवी शर्मा PhD की स्टूडेंट हैं और JNU की स्टूडेंट भी रही हैं। ये IIT BHU में चल रहे विरोध के समर्थन में बोल रही थी और कह रही थी कि महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किसी भी शर्त पर किए ही जाने चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।